आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में भी देखिए, द्रव्यमान का एक पिंड स्प्रिंग नियतांक वाले एक स्प्रिंग के एक सिरे से बंधा है। मान लेते हैं कि उसका द्रव्यमान क्या था, ये हम द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया नहीं है, वाला एक स्प्रिंग नियतांक वाले एक पिंड के स्प्रिंग नियतांक वाले, यहाँ पे क्या होगा हमारा के स्प्रिंग नियतांक वाले, क्योंकि जो है क्या है mg/k दिखाना, तो हमने मान लिया के स्प्रिंग नियतांक वाले एक स्प्रिंग के सिरे से बंधा है। स्प्रिंग का दूसरा सिरा एक लिफ्ट की छत से जुड़ा है। यह लिफ्ट एक केबल की सहायता से एक छत से लटकी है। प्रारंभ में लिफ्ट स्थिर अवस्था में भी थी, तभी केबल अचानक टूट जाता है। सिद्ध करें कि पिंड लिफ्ट के फ्रेम में एक सरल आवर्त गति करता है तथा उसका आयाम mg/k है। यह हमें सिद्ध करना है। तो पहले इसका हम चित्र बना लें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमने क्या किया, एक लिफ्ट बना ली। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये लिफ्ट क्या है, एक तार से बंधी हुई है और अभी क्या है, स्थिर है। अब इसी लिफ्ट में क्या है कि एक हमारा स्प्रिंग है जिससे एक द्रव्यमान m बंधा हुआ है। अब हमें पता है कि ये स्प्रिंग क्या होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ द्रव्यमान की वजह से क्या होगा, लटका होगा। अब जैसे ही द्रव्यमान लगाएंगे तो स्प्रिंग में क्या होगा, थोड़ा सा खिंचाव होगा और उस खिंचाव के कारण स्प्रिंग क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी और एक ऐसा खिंचाव होगा। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा जो द्रव्यमान होगा क्या होगा, नीचे की तरफ स्थिर अवस्था में लटका होगा। इस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा होगा। तो जैसा कि हमें पता है, अगर कोई भी स्प्रिंग क्या होती है इस तरह से, अगर इसका हम एक और डायग्राम बनाए तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्प्रिंग बना ली। ठीक है, स्प्रिंग को हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे लटका दिया। इस पे अभी कोई भी द्रव्यमान हमने नहीं लगाया और हमने कहा कि स्प्रिंग क्या है, अपनी ओरिजिनल मतलब प्रारंभिक लंबाई में है और वो क्या हो जाएगा हमारा, उस पर स्प्रिंग का जो बल नियतांक है के है। अब जैसे ही उस पर हमने क्या किया, एक द्रव्यमान लटका दिया, तो हम देखेंगे कि हम द्रव्यमान अगर स्प्रिंग पे लटका देंगे तो जो उसका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान का भार क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा। द्रव्यमान का भार इस दिशा में mg नीचे की तरफ लगेगा और क्या हो जाएगा, कि स्प्रिंग में एक खिंचाव आ जाएगा। और वो मान लेते हैं कि स्प्रिंग में खिंचाव कितना आ गया, x0 का। जैसे ही द्रव्यमान लगाया तो स्प्रिंग में मान लेते हैं पहले स्प्रिंग की लंबाई l थी, अब वो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग की लंबाई बढ़ करके क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखेंगे इस वाली स्प्रिंग की l + x0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें x0 का क्या हो जाएगा, इस द्रव्यमान के भार की वजह से x0 का खिंचाव आ जाएगा। अब यहाँ से देखें, जब हम साम्य अवस्था की बात करते हैं तो जैसे ही द्रव्यमान लटकाएंगे स्प्रिंग में खिंचाव क्या आ जाएगा, हमारा नीचे की तरफ होगा। तो स्प्रिंग बल जो होगा ऊपर की तरफ लगेगा, इस दिशा में हमारा स्प्रिंग बल। ठीक, उसका मान क्या हो जाता है हमारा k × खिंचाव के बराबर। खिंचाव क्या है, x0 का। तो हमेशा याद रखिए, जब कोई स्प्रिंग हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा में लटकी रहती है और उस पर हम द्रव्यमान लगा देते हैं तो स्प्रिंग की साम्य अवस्था क्या आता है, उसकी साम्य अवस्था पे स्प्रिंग में खिंचाव x0 का आ जाता है। यहाँ से देखेंगे स्प्रिंग में अभी भी कोई खिंचाव नहीं था जब कोई द्रव्यमान नहीं था। जैसे ही द्रव्यमान लटकाएंगे उसके भार mg की वजह से स्प्रिंग नीचे की तरफ खिंच जाएगी और खिंचने के बाद में अपनी साम्य अवस्था पे आके स्प्रिंग हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जितना भी खिंचाव होना होगा स्प्रिंग में, इस भार की वजह से स्प्रिंग में खिंचाव हो जाएगा। उसके बाद स्प्रिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारा स्प्रिंग बल क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्थिर हो जाएगा। तो जब स्थिर होंगे तो उस समय स्प्रिंग में कितना खिंचाव आ चुका होगा, हमारा x0 का। तो यहाँ पे देखेंगे साम्य अवस्था पे जो स्प्रिंग में बल लग रहा होगा वो बल किसके बराबर हो जाएगा, हमारा k × x0 के बराबर। यहाँ पे ऋणात्मक साइन, ऋणात्मक चिन्ह दिखाता है कि जो हमारा बल लगता है विस्थापन के विपरीत दिशा में। चूंकि जब हम भार लगाएंगे, द्रव्यमान लगाएंगे तो विस्थापन हमारा स्प्रिंग में नीचे की तरफ हुआ होगा इस दिशा में, तो इस पे जो स्प्रिंग बल लगा होगा ऊपर की तरफ। तो साम्य अवस्था में स्प्रिंग में पहले से क्या विस्थापन है, x0 का विस्थापन हमारा स्प्रिंग में है। तो हमेशा याद रखिएगा कि साम्य अवस्था पे यहाँ पे देखेंगे जब हमारा ये लिफ्ट क्या होगा, द्रव्यमान से इस लिफ्ट में हमारा स्प्रिंग लटकाया जाएगा तो स्प्रिंग कहाँ पे जाके रुकेगा, हमारा साम्य अवस्था में। इस साम्य अवस्था में स्प्रिंग पे जो हमारा विस्थापन होगा x0 का, तो बल हमारा क्या लगेगा, ऊपर की तरफ f, और f का मान क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखेंगे बल का मान हमारा हो जाएगा k x0 के बराबर। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि साम्य अवस्था पे स्प्रिंग में विस्थापन क्या है, x0 का। कैसे हमने देखा, हमने यहाँ से देखा कि अगर यहाँ से क्या होगा, साम्य अवस्था में स्प्रिंग में विस्थापन x0 का आ जाता है। अगर थोड़ा सा हम बाह्य बल लगा देंगे इस पे तो क्या होगा, स्प्रिंग थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाएगी और वहाँ बाह्य बल लगा के छोड़ देंगे। तो जैसे ही छोड़ेंगे तो यहाँ से देखेंगे हमारा क्या होगा, ये जो द्रव्यमान है इस साम्य अवस्था के ऊपर नीचे सरल आवर्त गति करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, चूंकि यहाँ पे देखेंगे बल क्या है, अभी नीचे की तरफ भार लग रहा है, विस्थापन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा सरल आवर्त गति करेगा। कण यहाँ से अगर साम्य अवस्था से थोड़ा सा बल हम लगा देंगे तो कण क्या होगा, हमारा नीचे की तरफ आएगा, स्प्रिंग में विस्थापन थोड़ा सा और हो जाएगा। मान लेते हैं स्प्रिंग में विस्थापन x0 पहले से था, साम्य अवस्था तक आने में स्प्रिंग में विस्थापन x0 तो पहले से ही था। थोड़ा सा और बल लगाएंगे, स्प्रिंग मान लेते हैं x0 + x का विस्थापन आ गया, तो बल ऊपर की तरफ और बढ़ जाएगा। तो स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग बल ऊपर की तरफ स्प्रिंग को खींचेगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं ब्लॉक अभी आ जाता है एक समय के लिए, लिफ्ट के अंदर ही है ये, तो स्प्रिंग बल और बढ़ जाएगा। क्योंकि स्प्रिंग में जो खिंचाव था हमारा इतना और बढ़ जाएगा नीचे की तरफ ये खिंचाव।
तो बल हमारा ऊपर की तरफ लगेगा, तो बल ऊपर की तरफ लगेगा, विस्थापन हमारा नीचे की तरफ हो रहा है, तो कौन सा ये गति होगा? ये सरल आवर्त गति। तो क्वेश्चन में हमें ये दिखाना था कि आप बताइए ये सरल आवर्त गति होगा लिफ्ट में जो हमारा द्रव्यमान लटका है कि नहीं। यहाँ से हम देख पा रहे हैं सरल आवर्त गति होगा, क्योंकि स्प्रिंग बल ऊपर की तरफ लग रहा है और जो हमारा द्रव्यमान का विस्थापन हो रहा है नीचे की तरफ। साम्य अवस्था पे हम देख रहे हैं पहले से ही विस्थापन क्या है? x0 का विस्थापन है। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा बल होगा किसके विपरीत हो जाएगा? हमारा x0 के विस्थापन के। साम्य अवस्था में जो बल होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा ऊपर की तरफ लग रहा होगा और स्प्रिंग में विस्थापन नीचे की तरफ x0 का हो गया होगा। तो बल है हमारे विस्थापन के विपरीत दिशा में है, तो क्या होगा? हमारा सरल आवर्त गति में होगा। तो क्वेश्चन में हमें बताना था कि सिद्ध करें कि पिंड लिफ्ट के फ्रेम में एक सरल आवर्त गति करेगा। तो सरल आवर्त गति करेगा चूंकि बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत अवस्था में है। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साम्य अवस्था पे स्प्रिंग में पहले ही x0 का खिंचाव आ चुका होगा, तभी स्प्रिंग साम्य अवस्था में आएगी अगर स्प्रिंग ऊर्ध्वाधर नीचे लटकी हुई है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्प्रिंग क्या है? अभी साम्य अवस्था में, तो यहाँ से देखेंगे बल बराबर क्या होगा? kx0। अब बल क्या हो जाएगा? चूंकि भार नीचे mg की तरफ लग रहा है तो बल हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम mg बराबर क्या लिख सकते हैं? kx0। mg नीचे की तरफ लग रहा है, स्प्रिंग बल ऊपर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ से देखेंगे हमारा जो x0 आएगा, x0 जो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा mg बाई k का, mg अपॉन k का हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा विस्थापन आ जाएगा। कब आएगा? जब हमारी स्प्रिंग साम्य अवस्था में होगी तो उसमें x0 का विस्थापन आ जाएगा mg अपॉन k का। ठीक, अब क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि अचानक हमने क्या किया? ये तार को कट कर दिया। इस तार को अचानक हम क्या करेंगे? कट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा लिफ्ट क्या होगा? नीचे गतिमान हो जाएगी। किससे? गुरुत्वीय त्वरण g से। ये नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण g से गतिमान हो जाएगा। तो हमें पता है कि जब हमारा कोई भी लिफ्ट नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण g से गतिमान होता है तो यहाँ से देखेंगे इस पर एक छद्म बल लगेगा, क्योंकि लिफ्ट के अंदर ही हमारा द्रव्यमान है, तो इस पर एक छद्म बल ऊपर की तरफ लगेगा। किसके बराबर? इसके द्रव्यमान और त्वरण के बराबर। त्वरण क्या है? अभी लिफ्ट का g है, तो ये mg ऊपर की तरफ लगेगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि mg ऊपर की तरफ भी एक लग रहा है, mg नीचे की तरफ। इस द्रव्यमान को अगर हम बाहर बना ले तो यहाँ पे देखेंगे mg ऊपर की तरफ लग रहा है और mg हमारा नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक, और यहाँ से देखेंगे स्प्रिंग में पहले से विस्थापन जो था x0 का था, x0 का विस्थापन स्प्रिंग में हमारा पहले से था और स्प्रिंग बल ऊपर की तरफ यहाँ पे लग रहा था। तो देखेंगे mg एक दूसरे को क्या करेंगे? संतुलित कर देंगे। और यहाँ से देखेंगे हम जो हमारा x0 का था बल ऊपर की तरफ लग रहा था और x0 विस्थापन पहले था, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। और जो संतुलित करने के बाद जो स्प्रिंग में पहले से खिंचाव कितना था? x0 का था। तो यहाँ से देखेंगे x0 हमारा किसके बराबर था? mg बाई k के। जैसे ही लिफ्ट गिरना स्टार्ट होगा उसका गुरुत्वीय त्वरण g से गिरेगा, जी से गिरेगा तो इस पर छद्म बल ऊपर की तरफ mg लगेगा। ये mg हमारा इस वस्तु के भार को क्या करेगा? संतुलित कर देगा। तो हमारा जो बल लगेगा स्प्रिंग पे ऊपर की तरफ। अब ये बल क्या करेगा? x0 पहले से खिंचाव में था तो बल स्प्रिंग को ऊपर की तरफ गति करवाएगा। तो ये x0 देखेंगे मैक्सिमम खिंचाव जो स्प्रिंग में था क्या था? x0 के बराबर। तो जो आयाम हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? हमारा mg अपॉन k के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या था कि स्प्रिंग क्या था हमारा? इस दिशा में पहले क्या थी? यहाँ पे पहले स्प्रिंग इस दिशा में ऐसे लटकी हुई थी। जैसे ही द्रव्यमान लगाया तो स्प्रिंग क्या हो गई हमारी? x0 क्या हो गया हमारा? x0 खिसक गया। ये x0 स्प्रिंग खिसक गया। तो यही हमारा क्या हो गया? मैक्सिमम या फिर उच्चतम विस्थापन को हम आयाम कहते हैं। अगर सरल आवर्त गति कोई वस्तु करता है तो अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर अगर वो गति करेगा तो क्या कहलाता है? इस तरह से मान लेते हैं हमारा ये था, इधर गति कर रहा था, वस्तु हमारी मैक्सिमम गति यहाँ तक जा सकता है या तो यहाँ तक जा सकता है। तो साम्य अवस्था से इनके चरम स्थिति के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। तो यहाँ से देखेंगे जब हमारा फ्री फॉल करेगा तो ये हमारा mg क्या करेगा? इसको संतुलित कर देगा। तो वस्तु पे स्प्रिंग पे देखेंगे सिर्फ भार ऊपर की तरफ, भार तो कैंसिल संतुलित हो जाएंगे। स्प्रिंग बल ऊपर की तरफ लग रहा होगा और स्प्रिंग में पहले से ही साम्य अवस्था में खिंचाव क्या है? x0 का है। तो यहाँ से देखेंगे खिंचाव क्या है? हमारा x0 का है। अब हमारा स्प्रिंग इससे नीचे और नहीं जा सकती क्योंकि बल ऊपर की तरफ लग रहा है और इस पर और कोई भी बाह्य बल हमारा काम नहीं कर रहा है। mg नीचे लग रहा था, ये हमारा जो छद्म बल था उसको संतुलित कर देगा। तो मैक्सिमम विस्थापन स्प्रिंग में कितना हो सकता है? x0 का ही विस्थापन हो सकता है, उसके बाद स्प्रिंग और विस्थापित नहीं होगी। तो हमेशा स्प्रिंग में विस्थापन कितना बना रहेगा? x0 का। x0 का विस्थापन स्प्रिंग में बना रहेगा और वो हमारा लिफ्ट नीचे की तरफ गिरेगी। तो आयाम कितना हो जाएगा हमारा? mg बाई k का। यही हमारा मैक्सिमम विस्थापन ही हमारा आयाम कहलाता है सरल आवर्त गति में। मैक्सिमम विस्थापन मतलब जब वस्तु हमारी चरम स्थिति पे पहुंच जाती है, तो यही हमारा आयाम कहलाता है। तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम विस्थापन कितना था? साम्य स्थिति में x0 का। x0 का मान हमने निकाला mg बाई k, वही हमारा क्या हो जाएगा? आयाम हो जाएगा। तो आयाम का मान mg बाई k हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। तो हमने यहाँ से समझा कि जब मैक्सिमम विस्थापन होगा स्प्रिंग में
जब उसकी साम्यावस्था में स्प्रिंग विस्थापन कितना हो जाएगा एक्स नॉट का, उस समय हमने काट दिया स्प्रिंग को, यहाँ से लिफ्ट को हमने क्या किया, इस धागे से काट दिया। लिफ्ट जब नीचे गिरेगी तो उस पर छद्म बल ऊपर की तरफ mg लगेगा, mg और उसकी लिफ्ट जो हमारा द्रव्यमान था उसके भार को क्या करेगा, संतुलित कर देगा। ऊपर की तरफ सिर्फ एक स्प्रिंग बल लग रहा होगा, किसकी वजह से, एक्स नॉट के खिंचाव की वजह से। तो ये हमारा स्प्रिंग बल नियत रहेगा और एक्स नॉट का खिंचाव भी नियत रहेगा। तो खिंचाव कितना है अभी, एक्स नॉट का मान कितना है, mg/k। यही हमारा जो खिंचाव होगा या फिर अधिकतम विस्थापन ही हमारा आयाम कहलाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।